हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरेंट हब। लेट्स स्टार्ट द वे टू लर्न। आज हम जनरल स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है एशियान से। तो एशियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मीन्स कि जो भी एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो भी कंट्रीज पड़ती है उनका कोलैबोरेशन। तो एशियान को क्यों बनाया गया? एशियान को इसलिए बनाया गया कि ताकि जो भी कंट्रीज एशिया कॉन्टिनेंट में आती है इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो वर्ल्ड लेवल पे एक दूसरे को हेल्प कर सके और फैसिलिटेट्स कर सके रिलेटेड टू इकोनॉमिक इंटेग्रेशन से। तो इसको बनाया गया, बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ एक 8 अगस्त 1967 में। तो उसमें कुछ नेशन ने मीटिंग की और कहा कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो साउथ ईस्ट एशियन को वर्ल्ड लेवल पे बढ़ावा देगी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज इन कोऑपरेशन डेवलपमेंट। तो उसी दिन से ये इस्टेब्लिशमेंट की गई इसकी और इसका चार्टर साइन किया गया 16 दिसंबर 2008। तो एशियन का मोटो होता है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका सेक्रेटरीट है जकार्ता में जो इंडोनेशिया में पड़ती है। इसकी वर्किंग लैंग्वेज है इंग्लिश। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 10 लैंग्वेजेस है। वर्किंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें आपका ऑफिशियल काम वर्किंग लैंग्वेज वो जो भी आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में आता होगा वो सारा काम इंग्लिश में लिखा जाएगा। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज की आप 10 लैंग्वेज जो भी होंगी वो आप बोल सकते हो इस मीटिंग के दौरान, पर जितना भी लिखने वाला काम होगा वो सारा इंग्लिश में ही होगा। इसके मेंबर्स हैं 10 स्टेट मेंबर्स है और इसके 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। जो 10 स्टेट मेंबर है वो है, फर्स्ट है इंडोनेशिया, सेकंड है मलेशिया, थर्ड है फिलीपाइंस, फोर्थ है सिंगापुर, फिफ्थ है थाईलैंड, सिक्स्थ है ब्रुनई, सेवन्थ है वियतनाम और एट्थ है लाओस, नाइन्थ है म्यांमार और 10th है कंबोडिया। इसके 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, टिमोर लेस्टे फर्स्ट एंड सेकंड इज पापुआ न्यू गिनिया। इसके जो प्रेजेंट लीडर है वो है, जो चेयरमैन है वो है रॉड्रिगो डुआर्टे और सेक्रेटरी जनरल है ली ल्यूआंग मिन। एशियान से इकोनॉमी को बढ़ावा देना इनका मेन मोटो था, तो इसलिए इन्होंने एक आफ्टा साइन की। आफ्टा है ए मीन एशियान, एफ मीन फ्री, टी मीन ट्रेड, ए मीन एरिया। तो आफ्टा का मतलब यही है कि जब भी एक कंट्री की सामान दूसरी कंट्री में बिकने जाएगा तो उस पर कम ड्यूटीज लगाई जाएंगी, उस पर कम से कम टैक्स लगाया जाएगा ताकि दूसरे नेशन भी उसको बड़ी आसानी से बड़े सस्ते दाम पे उसको यूज़ कर सके। तो इसमें भी आपके एशिया साउथ ईस्ट कंट्रीज ही आती थी और इसको साइन किया गया 28 जनवरी 1992 में इन सिंगापुर में। तो जब ये साइन हुआ तो इसके 6 मेंबर थे। उस वक्त जो 6 मेंबर थे वो थे ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। वियतनाम ने इसको ज्वाइन किया 1995 में, लाओस एंड म्यांमार ने ज्वाइन किया 1997 में और कंबोडिया ने 1999 में। तो आफ्टर एक 10 कंट्रीज़ की कोलैबोरेशन बन गई और इसके 4 लेट कमर्स थे। मीन्स की 4 कंट्रीज़ में बाद में आई, लेकिन पहले जो मेंस कंट्री थी वो पहले ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी थी। लेकिन जो लेट कमर्स थे फिर भी उनको एक साइन करना पड़ता था ताकि आप अगर आप इसमें आना चाहते हो तो आपको भी वो वाली रूल एंड रेगुलेशन देखनी पड़ेगी जो हमने इस एग्रीमेंट में सेटल की हुई है। तो आफ्टा को क्यों बनाया गया? आफ्टा को इसलिए बनाया गया ताकि एशियान को वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा एक इकोनॉमिक पावर माना जाए और दूसरा मेन मोटो था इनका कि सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाए एशियान में। क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। तो वो कैसे बढ़ सकती है? अगर आप उसको वर्ल्ड लेवल पे ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे, ज़्यादा बढ़ावा देंगे, तो तभी आपका इकोनॉमिक पावर बढ़ सकेगा। तो यही था रिलेटेड टू एशियान से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एस्पायरेंट हब।